क्या मतलब लेमडा की वैल्यू यहाँ थोड़ी निकालनी, यहाँ मुझे लेमडा की वैल्यू से क्या मतलब है? हाँ हटा दी ना, लेमडा तो इक्वल टू लेमडा सब जगह से हट जाएगा, इक्वल टू लेमडा। लेमडा की वैल्यू की मुझे मतलब ही नहीं। डी आर क्या होता है, कोई भी मल्टीपल, तो मैं सिंपलेस्ट मल्टीपल चाहिए मुझे, तो डी आर का मतलब। लिख लो भाई इसको। सर। हाँ बेटा बोल। सर कल की रिकॉर्डिंग बेटा आज रात तक भेजूंगा, मैं कल से बिजी था इसके नहीं भेज पाया। दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग एक साथ भेज दी। ओके सर। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। अब यदि सपोज आपसे बोला जाए कि कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन, तो कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट कर देना भाई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन बताएगा भाई वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्या हो गया, बोलो ए वेक्टर क्या हुआ भाई? माइनस आई के प्लस 3j के माइनस 2k के। बेटा ये चीज समझो, बहुत दिक्कत देगी नहीं तो। कैसे वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं? माइनस आई के प्लस 3j के माइनस 2k के प्लस लेमडा, बोलो 2i के माइनस 7j के प्लस 4k। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारी इसकी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। क्लियर है? यस सर। ये टॉपिक क्लियर है? तो कभी भी दो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकालनी है तो मतलब आपको एक लाइन पास हो रही है, दो लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। देखो इसका कंसेप्ट क्या है, ये तो अपन ने मेथड दे दिया, आपको करना है इसी मेथड से, लेकिन कंसेप्ट क्या है ये चीज समझो। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं, देखना भाई, ये ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो येलो वाली है। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, और इस लाइन के भी परपेंडिकुलर। या मैं बोलूं कि ये लाइन जो है इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। ये तो कोई भी दो लाइन जा रही है, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है ये। अब ये दो लाइन के परपेंडिकुलर, जैसे ये है तो ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन इसके भी, ये वाली लाइन देखो, ये दो लाइन है, ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर, दोनों लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो ये लाइन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर। अब ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर आ रही कि नहीं आ रही? देख लो, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। तो हमने क्या करा, ये लाइन जिस पॉइंट से पास निकालनी थी वो निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा, सपोज ये b1 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है, समझना। ये कौन सा है? पहली लाइन का, जो लाइन गिवन है उस लाइन का क्या है? b1 वेक्टर। और ये लाइन क्या है? कब? b2 वेक्टर। या इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे ये वाला वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? b1 क्रॉस b2 कौन सा वेक्टर मिलेगा? ये वाला वेक्टर मिलेगा। और ये वाला वेक्टर इस लाइन के, ये वाला वेक्टर इस लाइन के क्या है? पैरेलल। तो जो इस लाइन के dr आएंगे, इस लाइन के dr, वो इन दोनों का क्या होगा? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। मतलब आप, यदि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, यदि आप सपोज इसको वेक्टर मेथड से निकालोगे, तो वेक्टर मेथड से ऐसे निकालोगे तो आप, जैसे एक प्रॉब्लम मैं करके बता रहा हूँ, एक प्रॉब्लम और करो, उसमें समझाता हूँ मैं। और ऐसा क्यों हुआ वापस से समझेंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं समझ में आया। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line passing through the point
find the equation of line passing through the point I k plus j k minus 3kk. I k plus j k minus 3kk. I k plus j k minus 3kk and perpendicular two lines. And perpendicular two lines r vector equal to ik plus lambda 2ik plus jk minus 3kk and r vector equal to 2ik plus jk minus kk 2ik plus jk minus kk plus mu ik plus jk plus kk. Ik plus jk plus kk. है कहां पर? तुमको क्या करना? चल रही होगी इनकी कुछ बात. Equation of line through point ik plus jk minus 3kk is r vector equal to ik plus jk minus 3kk plus lambda b vector plus lambda b vector. और कौन है उसके उनके साथ? सब भी है? पढ़ने दो. अपन जीसीए वालों के साथ नहीं जुड़े किसी का. देखो आगे. This line is perpendicular two lines. R vector equal to ik plus lambda 2ik plus jk minus 3kk. R vector equal to 2ik plus jk minus kk plus mu ik plus jk plus kk. बस बस. So therefore b vector equal to b1 vector cross b2. यदि एक लाइन जो पास हो रही है वो लाइन इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका जो b वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर. वो ऐसा इसलिए आएगा, देखो ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन है b1 वेक्टर b2 वेक्टर. कुछ भी एंगल हो इन दोनों के बीच का, जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आएंगे. ये आएगा तो ये आ गया b1 क्रॉस b2 और मुझे लाइन भी इन दोनों के परपेंडिकुलर निकालनी है तो ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल. ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल. पैरेलल हो गए तो b1 क्रॉस b2 है, इसलिए b1 क्रॉस b2 है. अब b1 क्रॉस b2 निकाल लो भाई यार. b1 वेक्टर मैंने परपेंडिकुलर कहां बोला बेटा? कोई भी दो लाइन है, ये दो लाइन है, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर ये रहा और ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है इधर में.
जो कि इन दोनों की परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों क्या होगा, इसलिए तो B1 क्रॉस B2 बोल रहा हूं। वैसे आपको करना फर्स्ट वाला मेथड ही है, ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसा होता है। B2 वेक्टर है आपका पास IK प्लस JK प्लस KK, IJK 2 1 minus 3 1 1 1, IK 1 plus 3 minus JK 2 plus 3 और माइनस प्लस KK 2 minus 1, तो 4IK minus 5JK plus KK। देखना भाई वही आ रहा था क्या, DR वही है, 4IK चार्जर, अरे यही आ रहा था कि DR पिछली वाली, अच्छा ये तो नया क्वेश्चन है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर, ये रहा प्लस लैम्डा, इनको इधर ही बुला दे। हाँ बस ये हो गया, ये हो गया भैया। अब आपको क्या करना है, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। एक्सरसाइज 11.2, जिसने कल के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 पूरा करना। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 करने हैं एक्सरसाइज 11.2 की, क्योंकि एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 13 पूरे करने हैं, यदि कल तक नहीं किया हो कल से। ओके इधर इसका से ये बुक उठा दे, मेरा फोन भी उठा दे और नीचे रख दो, इसको रख दो। बस बैठ जाओ।